मानस श्रृंखला में आज का विषय संगत। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। उसे सुख दुख बांटने के लिए अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। अपना जीवन चलाने के लिए भी उसे समाज पर निर्भर रहना पड़ता है। जो व्यक्ति अकेला जीने की कोशिश करता है वह कभी भी प्रसन्नचित दिखाई नहीं दे सकता। अपनी दैनिक चर्या में भी व्यक्ति को कई लोगों के साथ रहना पड़ता है। आराम के क्षणों में वह अलग तरह के लोगों में रहता है। अपनी अभिरुचियों के अनुरूप उसके मित्र होते हैं। मनोरंजन के लिए उसका अलग मित्र मंडल होता है। सत्संग के लिए वह एक अलग प्रकार के समूह में रहता है। जैसी संगत बैठिए तैसो ही फलदीन, तथा जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी बास सुवास। इस प्रकार की अनेक बातें कहावतें हमारे जनजीवन में प्रचलित है। इसी प्रकार कोयले की दलाली में काले हाथ जैसी कहावतें भी है। उपासना का भी अर्थ है पास में बैठना, संगत करना। संगत का प्रभाव स्वयं पर भी सीधा पड़ता है और समाज में भी साख को प्रभावित करता है। संगत मन में वातावरण का निर्माण करती है। लगातार एक ही प्रकार के विषयों की चर्चा करने से व्यक्तित्व उसी प्रकार का बन जाता है। अलग अलग संगत अलग अलग प्रकार का व्यक्तित्व तैयार कर देती है। ये निरंतरता ही अभ्यास है। ये व्यक्तित्व ही समाज में व्यक्ति की पहचान बनता है। अतः समाज भी शुरू से ही व्यक्ति की संगत पर आंख रखता है। आवश्यकता पड़ने पर चेतावनी भी देता है। माता पिता बच्चे की संगत के प्रति अत्यंत जागरूक होते हैं। वे बच्चे के मित्रों के परिवार की भी पूरी जानकारी रखते हैं। अच्छे खानदान के बच्चे ही अच्छी संगत दे सकते हैं। केवल धनी होना आवश्यक नहीं, सुसंस्कृत होना आवश्यक है। घर में संस्कार अच्छे होंगे तो बच्चा बाहरी प्रलोभनों से स्वयं को बचा पाएगा। नहीं तो संगति के प्रवाह में आसानी से इधर उधर आकर्षित हो जाएगा। बिना संस्कार के जीवन का ध्येय नहीं बनता। हम अच्छे बुरे का भेद भी नहीं कर सकते, सही गलत का निर्णय भी नहीं कर सकते। अच्छी संगत घर के अच्छे संस्कारों को व्यावहारिक स्वरूप देती है। संस्कारों की परीक्षा भी हो जाती है। संगत मानसिक वातावरण तैयार करती है। व्यक्ति उसी के अनुसार स्वप्न देखने लगता है, उसी प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करता है। चूंकि वह सभी कुछ स्वविवेक से करता है, पूरे मन से करता है, बाहरी और अदृश्य शक्तियां भी उसी दिशा में योगदान करती है। अतः उसका व्यक्तित्व तेजी से निर्मित होता जाता है। खोटी संगत अच्छे से अच्छे व्यक्ति को धूल चटा देती है। जुआरी के पास बैठने वाले को भी जुआरी माना जाता है। समाज की दृष्टि बहुत पैनी होती है। व्यक्तित्व के बारे में सामाजिक आकलन बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि व्यक्ति को समाज के बीच में ही जीना है। लोग किस सीमा तक उस पर विश्वास करते हैं, यह उसकी कसौटी होती है। विज्ञापन जगत में एक बात बहुत प्रचलित है। यदि आप कम साख वाले अखबार या अन्य माध्यम से विज्ञापन करते हैं तो आपके माल की साख भी कम ही आकी जाएगी। देश में अभी अनेक ऐसे उत्पाद हैं जो केवल अंग्रेजी के बड़े अखबारों में ही विज्ञापन देते हैं। अन्य भाषाओं में विज्ञापन देना अपनी शान के विपरीत मानते हैं। अब एक दो प्रादेशिक पत्रों की साख देखकर चयन करने लगे हैं। अर्थात संगत का व्यापारिक महत्व भी छोटा नहीं है। संगत का प्रभाव गुणात्मक विकास होता है, संख्यात्मक नहीं। गुण जीवन के भूषण हैं। संख्या समय के साथ घटती बढ़ती रहती है। अच्छी संगत से विकास की प्रेरणा बनी रहती है, स्फूर्ति बनी रहती है, अच्छे भाव बनते हैं, मैत्री का मार्ग प्रशस्त होता है। व्यक्ति एक अच्छा समूह बनाकर सुख दुख को बांटने का आधार तैयार कर सकता है। कई बुद्धिमानी आज अकेले रहने को अच्छा कहने लगे हैं। ये कुंठित मनोदशा का सूचक है। उनका स्वार्थी भाव उन्हें किसी के लिए कुछ करने ही नहीं देता। वे स्वयं के लिए ही जीते हैं। उनका अहम उनको ही तोड़ने लगता है।
दूसरों को भी क्या पड़ी है उनका दर्द बटाया जाए। उनको गलत फहमी होती है कि वे मुक्त जीवन जी रहे हैं। वास्तव में वे खुली जेल में अकेले ही सारा बोझ सिर पर लिए जीते हैं। भारतीय जीवन दर्शन के अनुसार दिनचर्या की शुरुआत उपासना, देव पूजा आदि से होती है। इनसे दिन भर संस्कारों को बनाए रखने का मार्ग प्रशस्त होता है। अच्छी संगत व्यक्ति के आचार विचार को सही दिशा में बनाए रखती है। इन सब का प्रतिफल होता है मैत्री भाव में। इसमें जीवन का महत्वपूर्ण सारांश छिपा हुआ है। यही मैत्री भाव जीवनचर्या से शुरू होकर उपासना में प्रवेश कर जाता है। फिर कोई रोग, शोक, संताप, भय नजदीक नहीं आते। अच्छी संगत ही इसका प्रवेश द्वार है।